हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। जब से फाइटर प्लेन का प्रोडक्शन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक कई फाइटर पायलट्स ने यूएफओ से सामना होने का दावा किया है। लेकिन तब क्या होगा जब पायलट्स को इन सो कॉल्ड यूएफओ को मार गिराने के ऑर्डर मिल जाएंगे। जब किसी फाइटर प्लेन का किसी सो कॉल्ड यूएफओ से सामना होता है तो मामला ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कुछ पायलट्स तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर उन्हें छूट दी जाए तो वो उन यूएफओ को भी पकड़ सकते हैं। कई बार ऐसी भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि जब फाइटर पायलट्स को यूएफओ को मार गिराने का ऑर्डर मिला तो उसी टाइम उनके प्लेन के वेपन सिस्टम भी ऑटोमेटिकली ही जाम हो जाते हैं। क्या यूएफओ हमारी टेक्नोलॉजी से सुपीरियर हैं कि वो कभी भी किसी के हाथ में नहीं आते, सिवाय कि वो खुद कभी ना कभी क्रैश हो जाएं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यूएफओ ही पूरे फाइटर प्लेन को कंट्रोल कर ले और उन्हीं के ऊपर हमला भी करवा दे? ऐसे कई रिपोर्ट्स हिस्ट्री में हुई है जब ऐसे कैसे सामने आए हैं। फाइटर पायलट्स हम लोगों की सेफ्टी करते हैं उन खतरों से जो आसमान में होते हैं। फाइटर पायलट्स का जॉब बहुत ही कुशल होता है। उसके लिए पायलट में लाइटनिंग फास्ट एबिलिटी होनी चाहिए कि सामने जो आ रहा है वो कोई खतरा है या कुछ और। इनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सिवाय एक को छोड़कर, और वो है यूएफओ से सामना करना। द मेंटल इंसिडेंट 1948 7 जनवरी 1948 कंटाकी। कैप्टन थॉमस एफ मेंटल, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो माने जाते हैं, जिन्हें 2000 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ाने का एक्सपीरियंस था। जब एक बार ये अपनी प्लेन उड़ा रहे थे तो उन्हें राडार पर दिखा कि कंटाकी एयर स्पेस में कोई अननोन क्राफ्ट इंटर हो गया था। जैसे ही ये रिपोर्ट कंट्रोल सेंटर को मिलती है तो तुरंत उस सब्जेक्ट को मार गिराने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। मेंटल ने अपनी रेडियो पर बताया कि जो ऑब्जेक्ट उड़ रहा था वो मेटालिक था और साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन यह एनकाउंटर मेंटल के लिए बहुत दुखद साबित हुआ। इस यूएफओ एनकाउंटर के दौरान मेंटल का प्लेन क्रैश हो जाता है और क्रैश होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये यूएस की हिस्ट्री में पहला केस था जब कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला पायलट किसी यूएफओ से सामना होने के दौरान क्रैश होने के कारण मर जाता है। ये पहला मौका था जब गवर्नमेंट ने ये माना कि यूएफओ कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। इस बात को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने यह कहा कि मेंटल जिस ऑब्जेक्ट को यूएफओ बता रहे थे वो एक वेदर बलून था जिसे स्काई हुक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी दिन 200 से ज़्यादा वेदर बलून आसमान में छोड़े गए थे और उनमें से किसी एक के साथ क्रैश होने की वजह से मेंटल का प्लेन क्रैश हुआ था। इसी इंसिडेंट के 40 साल बाद ये बात ब्राज़ील में हुए एक इंसिडेंट से और पुख्ता हो जाती है कि यूएफओ को चेस करना अलग बात है लेकिन उनको पकड़ना नामुमकिन। द साओ पोलो यूएफओ इंसिडेंट 1986 ब्राज़ील। कहा जाता है कि इस दिन एक साथ 20 यूएफओ को ब्राज़ील में देखा गया और उन्हें देखने के कई गवाह भी मौजूद थे। ये होने के तुरंत बाद एयरफोर्स ने अपने फाइटर प्लेन को यूएफओ को मार गिराने के ऑर्डर दे दिए थे। मिलिट्री के फाइटर पायलट्स ने यह बताया कि एक टाइम ऐसा आया जब उनके एक प्लेन को कई सारे यूएफओ ने घेर लिया था, जिनमें कुछ उनके आगे उड़ रहे थे और कुछ उनके पीछे उड़ रहे थे। बाद में ब्राज़ील में ये इंसिडेंट हाई लेवल रैंक के एयरफोर्स अधिकारियों के बीच एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा बन चुका था। उनको यह यकीन हो गया था कि उनकी मिलिट्री उन यूएफओ से सामना नहीं कर सकती। जब इस इंसिडेंट की रिपोर्ट पब्लिश हुई तब उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ था कि राडार पर 3 विजुअल आए थे और वो तीनों डिफरेंट राडार पर सेम ही दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब उस दिन ब्राज़ील के आसमानों में जरूर कुछ था, लेकिन पब्लिक को ये बता के चुप करा दिया जाता है कि वो स्पेस डेब्रिस थी जो किसी सैटेलाइट से टूटकर गिरी थी। ये भी सेम वैसा ही है जैसा हमेशा यूएफओ के केस में होता है कि किसी न किसी बहाने से यूएफओ के मैटर को दबा दो। द पेरू इंसिडेंट 11 अप्रैल 1980। इस दिन पेरू में शाम को 7:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट हुआ था। कहा जाता है कि एक अननोन क्राफ्ट पेरू के आसमान में एंटर हो गया था। ये इंसिडेंट जिस जगह हुआ था वो हाई सिक्योरिटी एरिया था। पहले देखने पर ऐसा लगता है कि वो कोई वेदर बलून होगा। उसी टाइम एयरफोर्स के फाइटर प्लेन को उस अननोन टारगेट को मार गिराने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। वो जिस प्लेन को उड़ा रहे थे वो रशियन मेड था, जो कि दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से उड़ा सकता है। मिलिट्री हिस्ट्री में सिर्फ ये इकलौता ही ऐसा इंसिडेंट था जब रियल में किसी यूएफओ के ऊपर फायर किया गया था और डायरेक्ट निशाने पर भी जाके लगा था। उस फाइटर पायलट का कहना था कि जो ऑब्जेक्ट उसके सामने था वो राउंड शेप का था। जब उस पायलट ने एक बात बताई तो सबके होश उड़ गए थे। उसने कहा था कि वो यूएफओ पर बहुत सारे फायर किए और वो सभी ठीक उस यूएफओ को जाके भी लगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस यूएफओ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा और लाइटनिंग स्पीड से वो यूएफओ कहीं गायब हो जाता है। तो आप सोचो कि वो किस टेक्नोलॉजी का बना हुआ होगा जिस पर दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेन से हमला किया गया और यूएफओ का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया।
पायलट्स के अकॉर्डिंग यूएफओ बिना विंग्स का था और उसका बॉडी सरफेस भी एकदम मेटालिक था, जैसे कि आसमान का रंग, ताकि वो जल्दी से उसमें गायब हो सके। बाद में इस फाइटर पायलट ने ये बात DIA को बताई और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा गया कि पायलट्स ने एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और उस पर फायर भी किया था और ऐसा होने के बाद भी यूएफओ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। ये होने के बाद पायलट्स ने कहा कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। फायर करने पर कुछ न होने के कारण वो पायलट डर गया था और जान बचाने के लिए वो वापस एयरफोर्स बेस पे आ गया। उसने कहा कि सौभाग्य की बात तो ये रही कि उस यूएफओ ने इसका पीछा नहीं किया, अगर करता तो शायद मेंटल जैसी इसकी भी हालत वही होते। आखिर वो क्या था जो उस पायलट ने पेरू के आसमान में देखा था? क्या उसने सच में उस यूएफओ पर फायर किया था? क्या वाकई में उसने डायरेक्ट हिट किया था या फिर उसने जो बताया वो कोई झूठ था? आज भी ये बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट माना जाता है कि क्या करना होगा उस वक्त जब किसी यूएफओ का सामना हो जाए एक फाइटर प्लेन से। द कोमेटा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का मेन बेस ये है कि अगर किसी यूएफओ से सामना हो जाए तो उस वक्त क्या किया जाए। 1999 में कोमेटा रिपोर्ट फ्रांस में पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट में कई यूएफओ इंसिडेंट को बेस मान के इसको बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि यूएफओ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बॉडी सरफेस का होता है जिसे आप छू भी सकते हैं, और ये भी कहा गया था कि जब इनको देखा जाए तो इन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एयरक्राफ्ट कंसीडर किया जाए, यानी कि दूसरे सिविलाइजेशन के एयरक्राफ्ट। इस रिपोर्ट को बनाने वाली कमेटी में 13 मेंबर्स थे। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि अगर हमें अपने आप को डिफेंस करना है तो जब इनका सामना होता है तो इन्हें एयर स्पेस से बाहर निकालना या फिर इनको मार गिराना होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के अगेंस्ट भी कई वैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि क्या होगा जब आप किसी एक यूएफओ पर हमला करेंगे, शायद उससे ये होगा कि आप बाकी के यूएफओ को फाइट करने के लिए उकसा दो। और जैसे ओल्ड इंसिडेंट हुए हैं कि यूएफओ पर फाइटर प्लेन से हमला करने पर भी कुछ नहीं हुआ, जबकि वो सिर्फ एक ही प्लेन था। तो सोचो क्या होगा जब एक पूरी एलियंस मिलिट्री अर्थ पर फुल फोर्स से हमला करे। शायद वो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी अर्थ पर कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जो अब तक पब्लिक के सामने नहीं आए या पब्लिक उनसे अभी तक अनजान है, बट टाइम टू टाइम मैं आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, क्योंकि ये सभी जानकारी आज इंटरनेट पर मौजूद है। बस हम लोग ये नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो ऐसे और भी कई इंसिडेंट के बारे में मैं अपने आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।